दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में विभव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल के गंभीर आरोप। बोली, विभव से मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा। सवाल पर भी स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में उठाए सवाल। कहा, जिनके घर में मुझे मारा वो आरोपी के साथ घूम रहे हैं। कोर्ट में विभव कुमार के वकील के आरोप। कहा, स्वाति मालीवाल संकट बढ़ाने के इरादे से ही सीएम आवास आई थी। वहीं दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत में विभव की दलीलों पर उठाए सवाल। कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विभव की जमानत अर्जी पर 30 हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। अब सोमवार को सुनवाई। उधर पुणे सड़क हादसा मामले में चौंकाने वाला खुलासा। नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को ससून अस्पताल के डॉक्टर्स ने कूड़ेदान में फेंक दिया और उसकी जगह दूसरे ब्लड सैंपल्स की जांच। उधर पुणे पुलिस कमिश्नर का दावा। आरोपी के बिल्डर पिता ने डॉक्टर से की थी मुलाकात और ब्लड सैंपल बदलने के लिए दिया था प्रलोभन। परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ब्लड सैंपल बदलने के आरोपी ससून अस्पताल के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष गिरफ्तार। एक अन्य डॉक्टर को भी पुलिस ने पकड़ा। हादसे के 15 घंटे के अंदर जुवेनाइल बोर्ड से आरोपी को जमानत मिलने पर भी पुलिस की नजर। पुलिस जुटा रही है जानकारी कि कहीं कोई दबाव तो नहीं था। राजकोट अग्निकांड मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। कहा, अब हमें स्थानीय व्यवस्था और राज्य सरकार पर भरोसा नहीं। हाईकोर्ट ने माना, राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर जिम्मेदार हैं। नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट और सरकार को 3 जून तक देना होगा जवाब। 6 जून को सुनवाई होगी। राजकोट अग्निकांड को लेकर गुजरात सरकार की सख्ती। अब तक निलंबित किए गए 7 अधिकारी। राजकोट बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला। गेमिंग जोन मामले में गिरफ्तार आरोपियों का केस लड़ने से इनकार। राजकोट में आधिकारिक रूप से 28 की मौत की पुष्टि। अब पुलिस करेगी डीएनए जांच। दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में आग मामले में बड़ा खुलासा। मौके पर 5 नष्ट ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिले हैं। एफआईआर में इस बात के जिक्र है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आग लगने की घटना सामने आई है। न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर नवीन खिंची और एक डॉक्टर की गिरफ्तारी। वहीं पुलिस अदालत में कर सकती है दोनों आरोपियों का लाइसेंस रद्द करने की मांग। लापरवाही में शामिल अन्य लोगों पर भी कसेगा शिकंजा। अग्निकांड की जांच में जुटे दिल्ली पुलिस का खुलासा। 31 मार्च को ही खत्म हो गया था लाइसेंस, लेकिन फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था बेबी केयर सेंटर। पुलिस की जांच से खुलासा, बेबी केयर सेंटर के पास फायर की एनओसी नहीं थी। एंट्री और एग्जिट गेट भी बेहद संकरा था। और कार से टक्कर मामले में मृतक के परिजनों का आरोप। कहा, जांच में ढिलाई बरत रही है पुलिस। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार। अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट का हवाला दिया है। याचिका में कहा, पीईटी और सीटी स्कैन समेत कई जांच कराने के लिए वक्त चाहिए। अरविंद केजरीवाल की नई याचिका को लेकर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, यह मुख्यमंत्री की नौटंकी है। खराब है तो फिर पंजाब चुनाव में क्या कर रहे हैं, क्या करने गए हैं? लेकिन नहीं, सिर्फ नौटंकी करनी है। केजरीवाल की याचिका को लेकर दिल्ली के मंत्री आतिशी की दलील। डॉक्टर्स ने दिया है जांच कराने का सुझाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब में चुनावी अभियान। बोले, केजरीवाल ने पंजाब को बनाया करप्शन का एटीएम। उनको चुनाव लड़ना है, अपना क्रेडिट कार्ड, मान नाम का क्रेडिट कार्ड एटीएम में डालकर पैसा दिल्ली ले जाते हैं। पंजाब में केजरीवाल के रोड शो को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला हमला। का भगवंत मान शराब घोटाले के आरोपी का स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को मतदान। उसी दिन दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक। सभी सहयोगी दलों को न्योता। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सुबह सुबह शहीद उद्यान पार्क में सैर सपाटा पर निकले। योग भी किया, लोगों से की चुनावी चर्चा।
7वें चरण के चुनाव को लेकर मिर्जापुर में पीएम मोदी ने जमकर बोला हमला, बोले यहां यूपी में माफिया को वोट बैंक के रूप में देखा जाता था। सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रैली में सीएम योगी का जिक्र किया, बोले योगी जी अच्छे की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। वहीं पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर तंज, बोले पहले जनता डरती थी, अब माफिया थर-थर कांपते हैं। वाराणसी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा काल भैरव मंदिर जाकर किए दर्शन, बोले देश में खुशहाली और शांति होनी चाहिए। वाराणसी में जेपी नड्डा ने समर्थकों के साथ चाय पर किए चर्चा, बोले तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम 400 पार करते हुए आगे बढ़े। उधर पटना में असदुद्दीन ओवैसी का लालू परिवार पर जबरदस्त वार, रैली के संबोधन में बोले अपना परिवार बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है आरजेडी। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि परिवार को बचाया जाए, और फिर इसीलिए अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार, बोले 7वें चरण के बाद 400 पार का संकल्प होगा पूरा। सलेमपुर में बोले पीओके को भारत में मिलाने से कोई रोक नहीं सकता। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। कुशीनगर में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना, बोले 4 जून को उनके नेता ईवीएम को दोष देते हुए करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी विपक्ष पर सवाल उठाए, कहा कांग्रेस का स्टार कैंपेनर है पाकिस्तान। आखिरी चरण के प्रचार के लिए अमृतसर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। टाउन हॉल में व्यवसायियों से संवाद किया। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अमृतसर पहुंची, स्वर्ण मंदिर में जाकर टेका माथा। बिहार के बख्तियारपुर में राहुल गांधी की रैली, मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले सरकार आई तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर उठाए सवाल, बोले सत्ता में आए तो देंगे 75% तक आरक्षण। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर साधा निशाना, कहा उनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपनी पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई, चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। जबकि पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल ने मचाई तबाही, बांग्लादेश बॉर्डर पर सुंदरबन इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित, कोलकाता में एक शख्स की मौत। सुंदरबन इलाके में रेस्क्यू टीमों का अभियान, फंसे लोगों को नाव से निकालकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। कोलकाता और कई इलाकों में अब भी तूफानी हवाओं का संकट, बारिश के बीच दोहरी मुसीबत। रेमल तूफान को लेकर एनडीआरएफ ने दी जानकारी, कहा बंगाल में 14 टीमें प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू में जुटी हैं। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में दिखा तूफानी संकट, सड़क पर भर गया पानी, रेंगती दिखी गाड़ियां। वहीं कोलकाता में दिखा चक्रवात का असर, डायमंड हार्बर रोड पर जमे पानी में रेंगती नजर आई कई गाड़ियां। जबकि कोलकाता की सड़कों पर बारिश और तूफानी हवाओं के बाद उखड़े कई पेड़, तस्वीरों में दिखा तूफान के असर का हाल। कोलकाता के अलीपुर रोड का भी बारिश और तूफान के बाद बुरा हाल, सड़क पर दिखे गड्ढे, घुटनों तक भरे पानी से गाड़ी निकालने को मजबूर लोग। जबकि कई पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना, कल शाम तक स्थिति सामान्य होने की आशंका।
एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी आज तक को तूफान के हालात की उन्होंने जानकारी दी। कहा तूफान की रफ्तार हुई कम, अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह गई हवा की रफ्तार। बांग्लादेशी सांसद की हत्या मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल की न्यू टाउन पहुंची ढाका पुलिस। वारदात वाली जगह पर जांच पड़ताल। सवाई माधोपुर में सो रहे व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या, पुलिस घर वालों से पूछताछ करके जांच हो चुकी। नासिक में पूर्व मेयर पर फायरिंग, हमले में अब्दुल मलिक गंभीर तौर पर जख्मी। रायपुर में लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग के 4 शूटर रायपुर से गिरफ्तार। कारोबारी की वसूली देने से मना करने पर हत्या करने पहुंचे थे रायपुर। अलीगढ़ में सड़क हादसे में कार सवार एक दमकल कर्मी की मौत, एक दमकल कर्मी जख्मी। जबकि राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है। हीट वेव से एक शख्स की मौत हो चुकी है। देहरादून में 4 धाम यात्रा के लिए फर्जी पंजीकरण कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने विकासनगर से 4 ट्रैवल एजेंट्स को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक जाम, श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ की वजह से गहराया संकट। जबकि 4 धाम यात्रा के दौरान अब तक 64 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा केदारनाथ यात्रा के दौरान 27 की जान गई है। बद्रीनाथ जाने वाले 21 श्रद्धालुओं की भी जान गई है। यमुनोत्री के 13 श्रद्धालु और गंगोत्री के 3 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ा है। जबकि खबर छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने पद्मश्री से सम्मानित वैद्यराज को दी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने उन्हें सेफ हाउस में भेजा। झारखंड के गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम की पीएमएलए कोर्ट में पेशी। अदालत ने 3 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेजा। बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन मामले में सुनवाई से किया इनकार। नागपुर में नितिन गडकरी मना रहे हैं अपना 67वां जन्मदिन। गडकरी को तराजू में लड्डू से तोला गया। सुबह से ही लगा लोगों का तांता।